Good morning everyone. My name is Dharmendra Kumar. Today I am going to teach about coordinate geometry chapter 3 class 9. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इससे पहले वीडियो में हम आपको कार्टेशियन प्लेन्स हैं, प्लॉट्स हैं, उनके बारे में हम पॉइंट को दर्शाना सिखा चुके हैं. आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, उनको आगे हम सीखेंगे. देखिए, हम प्लॉट बनाना सीखेंगे. कैसे? अब आज के समय में आप समझ ही रहे हैं कि भाई कोशिश करें कि आपको भी प्लॉट बनाना आ जाए. और प्लॉट के लिए आजकल के समय में सभी को प्लॉट की आवश्यकता है. तो समझिए अपने हिसाब से कैसे हम प्लॉट को कट करेंगे और कैसे हम अपने लिए प्लॉट लेंगे. तो देखिए, आइए इसमें आपका देखिए x और x डैश, x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और y डैश, ये y और y डैश एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल लाइन. तो इसमें से ग्राफ प्रोसेस से, ग्राफ पेपर आपके पास सभी के पास होगा. तो ग्राफ पेपर के लिए मैंने इसी पर ही लाइन को हमने ड्रॉ किया हुआ है. तो इसी तरीके से आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसी पर ही उसमें से 10 यूनिट्स, 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट. अब हम ग्राफ पेपर पर 0 से लेकर के 1 तक के बीच में हम 10 डिवीजन होते हैं ग्राफ शीट में. ऐसे ही 1 से 2 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं. तो इसे हमने इसी को ग्राफ शीट मान करके ही हम इस पर शो करना चाह रहे हैं. आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करेंगे. देखिए, अब प्लॉट की बात आती है तो इसमें से सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ. मान लीजिए श्याम ने कहा कि मुझे प्लॉट बनाना है. कैसे? जैसे 2 3 है, 2 और 3 है, तो इसे बताया था x और इसे बताया था y. तो x इज कॉल्ड एब्सिसा और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. तो इसे हमने शो करने के लिए, प्लॉट के लिए, x के सामने जो प्लस की वैल्यू है तो x के सामने आपका 2 जाएगा. ये x एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया. तो इसमें से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने ये प्लॉट बन करके तैयार हो गया. ये श्याम का प्लॉट है. इसी तरीके से सभी को प्लॉट की आवश्यकता है, इसलिए सभी स्टूडेंट सीखें तो अपने अपने लिए प्लॉट बनाएं और अपने लिए सोचें. देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस एक्स एंड वाई. हमने एक टेबल बनाई है जिसमें से ये x है, ये y है. इसका मीन्स है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1. इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पर शो करना है, प्लॉट बनाना है. तो प्लॉट बनाने के लिए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, तो x की जगह क्या है? x एक्सिस में प्लस है. अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसमें से x की वैल्यू -2 है और -2 मीन्स दैट x डैश एक्सिस पर होंगे. हम यहाँ पर ये 1 है तो 1 2, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 2, और यहाँ पर 8 प्लस का है तो इसमें -2 तो ये रहा, तो y की वैल्यू 8. तो यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्केल लग करके 8 के सामने तक जाएंगे. ये 8 के सामने. अब एक ये x की वैल्यू -2, तो -2 के सामने y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -2, 8. ये प्लॉट बन करके तैयार हो गया. ऐसे ही आपको दूसरा प्लॉट बनाना है, उसमें है -1,7. x की वैल्यू -1 है तो -1 ये है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू प्लस की 7, तो यहाँ पर स्केल रखिए. यहाँ से डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं और ये 7 तक. तो ये पॉइंट आपका शो करेगा -1 और 7. इस लाइन को हम डॉटेड,
इस तरीके से हमें बस यही पता करना है कि किस तरीके से ये प्लॉट बनेगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, पहले इसे शो किया था -1 और 7 को सॉल्व किया है। ऐसे ही 0 और -1.25। अब 0 क्या है, x की वैल्यू आपकी 0 है, तो x² ना हम इधर जाएंगे और ना ही इधर जाएंगे। हमें y की वैल्यू -1.25। अब 1.25 देख करके हमें क्या लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट आ गया मामला, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी। सोचिए इसमें से 1 और 2 के बीच में होगा, इसमें से -1.25 पहले तो हम देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपकी निगेटिव है, माइनस में है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 और 2 के बीच में -1.25। तो -1 आपका ये रहा -1। अब 1.25 इसके बीच में किस तरीके से शो करें, हमने कहा था इसके कितने डिवीजन है, 10। तो 10 डिवीजन है, तो अप्रॉक्सीमेट में यहाँ से 0 ये लाइन तो रहेगी और इसी लाइन पर आपको क्या शो करना है, माइनस का 1.25, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 तो ये है और 0.25 के लिए इसमें 10 है, तो 10 में अप्रॉक्सीमेट में 1 2 2.5 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4 का मीन्स हो जाएगा 10। तो इसलिए हमें यहाँ पर अप्रॉक्स में 1.25 वी कैन राइट 1.3 और 1.3 को इसमें से हमने बताया था ग्राफ के बीच में कितने पॉइंट होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। तो 10 डिवीजन को शो करने के लिए 1 2 3, तो ये 3 के सामने इस जगह आपको शो कर देना है और इसी जगह कोऑर्डिनेट लिख देंगे माइनस का 0 माइनस का 1.25। इसे शो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, आप जानते हैं कि इसमें से ये 1.25 है, तो 1.25 नियरेस्ट 1.3, तो -1.3 और 1.3 के लिए आप कहाँ शो करेंगे, 1 और 2 के बीच में। और इसमें ग्राफ पेपर पर कितने डिवीजन होते हैं, 10, तो इसमें से 1 पॉइंट ले लेंगे, इसमें ये 10 यूनिट्स हैं और वो 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन के बाद पूरा 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट के बाद में यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट, तो यहाँ पर शो करेंगे 0 -1.25। इसी प्रकार 1,3 है, 1,3 के लिए x आपका ये कैसा है, प्लस का है और y 3 प्लस का है, x की जगह आपको यहाँ पर ये 1 है तो y की वैल्यू आपकी 3 है, इसी के सामने और इधर से x के सामने स्केल रख करके ये पॉइंट जो शो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो इसमें से जो भी आपके बन रहा है, देखिए एक ये प्लॉट बन गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक प्लॉट बना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पहले माइनस और बाद में प्लस। इसी प्रकार से हमने आपको प्लॉट करना बताया है। अब इसमें से एक यहाँ पर ये रफ हो गया था, तो इसमें से 3, -1, क्योंकि ये x की वैल्यू थी और ये y की थी, तो किस तरीके से x की वैल्यू 3 है और y की -1 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 ये आ गई, y की वैल्यू -1, तो इधर से आप -1 के सामने, इधर से 3 के सामने, ये आपका 3,1। तो इस तरीके से हम ये प्लॉटिंग कर सकते हैं और प्लॉट करना सभी के लिए आवश्यक है। आज के समय में सभी को प्लॉट चाहिए, तो हमें क्या करना है, सीखना है, और जब हम सीख जाएंगे तो अपने आप प्लॉट बना लीजिए, कितने बाई कितने का बनाना है और आगे बड़े होकर के उसी प्लॉट में रहिए। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, हल करना सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ाया। इसमें से विदाउट हेजिटेशन समझने की ज़रूरत है, जो मेन पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है और इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन माइंड कंसंट्रेट रखें, सुबह उठ कर के अपना टारगेट ज़रूर तय करें कि नहीं, आज मुझे पूरे दिन में किसी भी समय, कोई भी समय निकाल करके हमें क्वेश्चंस को हल करना है। और जब हम ये टारगेट अपना तय करेंगे, निश्चित रूप से मैथ आपको हल करने में आसान लगेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले वीडियो पहुँचेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।